Hello beautiful people, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम इंग्लिश को सीखना शुरू करते हैं तो बहुत से वर्ड्स हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमको बहुत कंफ्यूज करते हैं। कैसे वर्ड्स? आपको 3-4 वर्ड्स बताता हूँ। जैसे मैन, अब मैन का मतलब है आदमी। उसके बाद दोस्तों पर्सन, पर्सन का क्या मीनिंग है? क्या मैन के साथ जैसे जो मीनिंग है वही मीनिंग इसकी भी है, सिमिलर मीनिंग है, कोई और मीनिंग है? उसके बाद दोस्तों पीपल, अब पीपल का क्या मीनिंग है? उसके बाद है पर्सन्स, फिर है पीपल्स। तो मैन, पर्सन, पीपल, पर्सन्स, पीपल्स, इनकी क्या मीनिंग है? क्या सबकी एक ही मीनिंग है और एक वचन और बहुवचन वाली बात है या कुछ और मीनिंग है? तो दोस्तों ये बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, और कई स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर आप हमको एक बार बता दो कि मैन, पर्सन, ये सब क्या होता है। तो दोस्तों आज की एक क्लास है आपके सामने, ये कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर के लिए दूर करते हैं, और आज हम अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि मैन, पर्सन, पीपल, पर्सन्स, पीपल्स, इनकी क्या मीनिंग है, इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ही यूज़फुल क्लास है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है ये। आपको एंड तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, और इन सारे वर्ड्स की मीनिंग और सेंटेंस में इनको कैसे यूज़ करेंगे ये आपको अच्छी तरह से सीख लेना चाहिए। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, मैंने बता दिया आपको, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो हमको कन्फ्यूज़ करते हैं। और आज हम सीख रहे हैं दोस्तों, जो कर रहे हैं आज पार्ट 11। तो इसका पार्ट 11 का ये मतलब हुआ कि इसके पार्ट 10 तक हम पहले कर चुके हैं। अब अगर आपको वो सारे पार्ट्स भी देखने हो, आपको एडवांस्ड वोकैबुलरी भी सीखनी हो, अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या वैसे ही अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या आपको डेली यूज़, डेली लाइफ में जो वोकैबुलरी चलती है वो भी सीखना हो, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी, वोकैबुलरी सीखें। उस प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के 10 पार्ट्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के 1 to 10 पार्ट्स, जो एडवांस्ड वोकैबुलरी में बता रहा था, डेली यूज़ की वोकैबुलरी, वो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। उनको देख करके आप काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी सीख सकते हैं और काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों एक एक करके ये सारे वर्ड्स की मीनिंग को समझते हैं और एक कैसे सेंटेंस में यूज़ होंगे हम ये भी समझते हैं। पहला वर्ड है दोस्तों मैन। अब मैन का मीनिंग क्या है? मैन की जो मेजर मीनिंग है, जो मुख्य इसकी मीनिंग है, इसका जो अर्थ है वो है कोई एक आदमी, कोई भी। वो तो हम जानते हैं, बचपन में सीख लेते हैं। तो वही मीनिंग पहले मैंने लिखी है, ये मैं आपको पहले ये बता दूँ। तो ये मीनिंग है दोस्तों, अ मेल ह्यूमन बीइंग, ऐसा इंसान जो पुरुष है, जो मर्द है, पुरुष है, वो मैन है। और सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? ही इज़ अ नाइस मैन, वो एक बड़ा अच्छा आदमी है। अच्छा, इसका प्लूरल होता है मैन, MEN, मैन। मैन आदमी, एक आदमी। इसका बहुवचन जो बनता है वो होता है MEN, मैन। वो भी हम जानते हैं। अच्छा, अब मैन वर्ड की दोस्तों बहुत सारी मीनिंग्स हैं, तो इससे जो एकदम ही मेन मीनिंग्स है वो मैंने लिखी है इधर, वो आपको बताता हूँ। इसकी दूसरी मीनिंग है दोस्तों हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब है पति। तो ये भी इसकी मीनिंग होती है। लिमिटेड यूज़ है इसका। कैसे यूज़ करेंगे, किस प्रकार के सेंटेंसेज में यूज़ होता है, तो एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इससे आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ है दोस्तों कि एक कपल है, एक हस्बैंड और वाइफ है, उनके लिए कहा जा रहा है दे आर मैन एंड वाइफ। किसी ने पूछा होगा कि ये लोग कौन हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो किसी जो जानता है उन दोनों को, वो उसने बताया कि ये हस्बैंड वाइफ है। तो दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं, लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं दे आर मैन एंड वाइफ। या जब शादी होती है चर्च में, तो जो शादी कराते हैं फादर, वो बोलते हैं नाउ आई प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ, अब मैं आपको पति पत्नी घोषित करता हूँ। तो एक मीनिंग दोस्तों ये भी है इसका, और ये भी यूज़ होता है स्पोकन इंग्लिश में भी, आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, इसलिए मीनिंग मैंने रखी है आपको बताने के लिए आज। और इसकी जो दूसरी मीनिंग है वो है दोस्तों मैन काइंड, यानी सिर्फ अकेले मैन से पूरी मानव जाति का भी पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इंसान तो बड़ा लालची हो गया है, तो जब हम बोलते हैं इंसान लालची हो गया है, तो उस इंसान वर्ड का मतलब होता है पूरी मानव जाति। उसमें पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। वही इसका मीनिंग है, इंसान लालची हो गया है, तो मैन काइंड जो है वो पूरी मानव जाति के लिए वर्ड इस्तेमाल है। तो जब भी पूरी मानव जाति के लिए बताना हो तो आप सिर्फ मैन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे तो जैसे मैं आपको बता रहा था, मेल और फीमेल सारे ही इसमें आएंगे, स्त्री पुरुष बच्चे सब इसमें इंक्लूडेड है, पूरी मानव जाति। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? जैसे एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों कि इंसान जो है वो हमेशा लड़ाई करता ही रहता है, एक देश दूसरे देश से। तो वही बात कही गई है, मैन नेवर टायर्स ऑफ वॉर, कि इंसान जो है, जो मानव जाति है, वो लड़ाई कर करके थकती नहीं है, हमेशा लड़ती रहती है। अभी भी आप देख रहे हैं दुनिया में कितने सारे देशों में आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो मैन नेवर टायर्स ऑफ वॉर, इस सेंटेंस की तो यहाँ जो दोस्तों मैन का इस्तेमाल हुआ वो पूरी मैन काइंड के लिए हुआ, यानी यहाँ पर मैन का मीनिंग है पूरी मानव जाति। अच्छा, ये जो दोस्तों वर्ड है टायर्स, तो आपने वर्ड सुना होगा टायर्ड, यानी थका हुआ, TIRED, टायर्ड, I am tired, he is tired। आप बोलते
वो टायर्ड एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये जो वर्ड है टायर्स या जो लिखा मैंने, ये TIRE टायर वर्ब भी होता है और इसका मतलब होता है थक जाना या थका देना। जैसे आप किसी काम से आपको थकान हो जाती है तो आप बोल सकते हैं दिस वर्क टायर्स मी, ये काम मुझे थका देता है। तो बहुत लोग ये यूज़ नहीं जानते टायर का कि ये टायर वर्ब भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया, ये मैंने अलग से आपको वैसे ही बताया। तो दोस्तों मैन नेवर टायर्स ऑफ वॉर, आदमी जो है कभी युद्ध करते थकता नहीं है, ऐसा कहा गया। अब मैं यहाँ पर आपको एक जानकारी देता हूँ। जानकारी ये है दोस्तों कि जब हम पूरी मानव जाति की बात करते हैं तो उसमें पुरुषों के साथ महिलाएं भी होती हैं, मर्दों के साथ औरतें भी होती हैं। तो खाली मैन बोलना तो नहीं है सही, ऐसा आजकल कहा जा रहा है। इसको मैन वर्ड को पूरी मैनकाइंड के लिए इस्तेमाल करने को इसका सेक्सिस्ट यूज़ कहते हैं, यानी ये पुरुष प्रधानतावाद को दिखाता है, मेल शोविनिज्म को दिखाता है। इसीलिए आजकल पूरी मानव जाति के लिए मैन वर्ड का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। लोग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन काइंड इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको अलग से वैसे ही जानकारी दी, वरना ये यूज़ तो आज भी चल ही रहा है। तो दोस्तों ये थी मैन की मीनिंग। अब हम आते हैं अगले वर्ड पर। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा पर्सन। पर्सन का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति, इंसान, या तो वो पुरुष हो सकता है या वो महिला हो सकती है, दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मैन अकेले जब यूज़ होता है तो सिर्फ पुरुषों के लिए यूज़ होता है, और एक यूज़ तो पूरी मानव जाति का वो तो अलग है, लेकिन सिर्फ पुरुषों के लिए मैन यूज़ होता है। लेकिन पर्सन जो है ये, अब मैं आपको बता दूं, अ ह्यूमन बीइंग, कोई भी जो इंसान है, आइदर मेल और फीमेल, या तो वो पुरुष या स्त्री है, दोनों ही के लिए इस्तेमाल होगा। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, मैंने बहुत ही आसान से सेंटेंस लिखे हैं, मैं आपको बताऊँ। जैसे ही इज़ अ नाइस पर्सन, किसी आदमी के लिए कहा गया कि वो एक बड़ा अच्छा आदमी है। यहाँ पर पर्सन ही के साथ इस्तेमाल हुआ। ही लड़कों के लिए, मर्दों के लिए, पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों शी इज़ अ नाइस पर्सन, तो यहाँ पर पर्सन शी के साथ इस्तेमाल हुआ। तो पर्सन का इस्तेमाल ही के साथ भी हो सकता है, शी के साथ भी हो सकता है। ये हम समझ गए, बड़ी आसान मीनिंग है। अब हम आते हैं दोस्तों पीपल पर, कि पीपल की क्या मीनिंग है। जनरली पीपल की हिंदी में मीनिंग होती है लोग, वो तो हम जानते हैं, मार्केट में बहुत लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट। तो जब भी इंसानों को कलेक्टिवली, एक समूह के तौर पर जब आप इंसानों के बारे में बात करना चाहते हैं जहाँ एक से ज़्यादा लोग हों, तो उसी को पीपल कहते हैं। मीनिंग लिखी है मैंने। अच्छा, इसमें कुछ टेक्निकल बातें वो हमको सीखनी चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान से सीखना है। ये जो पीपल जो वर्ड है दोस्तों, ये प्लूरल, PL का मतलब है प्लूरल, यानी बहुवचन, प्लूरल ऑफ पर्सन। पर्सन जो वर्ड है, जो सबके लिए इस्तेमाल होता है, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, उसी का बहुवचन है पीपल। तो जब हम कहेंगे पीपल, तो इसमें पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी होंगी। अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है मैंने पर्सन्स कलेक्टिवली, एक साथ, समूह में। अच्छा, इसको एक सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं कि कैसे सेंटेंस में यूज़ होगा। तो एक एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी ने कहा मैनी पीपल लाइक रॉक म्यूज़िक। बहुत सारे लोगों को रॉक म्यूज़िक पसंद है, होता है पसंद। कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को पॉप म्यूज़िक पसंद है, कुछ लोगों को जैज़ पसंद आता है। तो एक रॉक म्यूज़िक, मुझे रॉक म्यूज़िक अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यही वाला एग्जाम्पल लिखा। तो कहा गया मैनी पीपल लाइक रॉक म्यूज़िक। अच्छा, ये तो एक मीनिंग है। अब पीपल की दूसरी मीनिंग आपको बताता हूँ। अगर एक ही इलाके में एक ही ग्रुप के लोग हैं, आप उनको भी पीपल कह सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है जैपनीज़ पीपल। अब यहाँ पर जितने भी जापानीज़ लोग हैं, कलेक्टिवली, समूह के रूप में उनके बारे में कहा जा रहा है। जापानीज़ पीपल आर पोलाइट। पोलाइट का मतलब होता है विनम्र, कि भाई जापानीज़ लोग जो होते हैं बड़े विनम्र होते हैं, ऐसा कहा गया। तो पीपल का मतलब है लोग, समूह के तौर पर। जब एक से ज़्यादा इंसान वहाँ पर हो, स्त्री भी पुरुष भी, तो उनको पीपल कहते हैं। और ये पर्सन का बहुवचन है, प्लूरल है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं दोस्तों पर्सन्स पर। तो अगर पर्सन का बहुवचन पीपल है तो फिर पर्सन्स क्या है। तो दोस्तों अब इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है, हम कुछ नहीं कर सकते, जैसी चली आ रही वैसे हमको सीखनी पड़ेगी। तो पर्सन्स भी दोस्तों पर्सन का ही प्लूरल है। या लिखा मैंने प्लूरल, PL का मतलब है प्लूरल यानी बहुवचन। प्लूरल ऑफ पर्सन, ये भी पर्सन का प्लूरल है। यानी पर्सन जो वर्ड है, इसके दो बहुवचन हुए। एक तो पीपल, जिसकी मीनिंग और यूज़ हमने सीख लिया, और ये है पर्सन। पर्सन्स कब हमको इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, जब भी लीगल, कानूनी भाषा का जब इस्तेमाल होता है, या बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज, बहुत ही औपचारिकता से भरी हुई लैंग्वेज है, इन जगहों पर, खास करके कानूनी मामलों में, पर्सन्स का इस्तेमाल होगा। या अगर कहीं पर एक से ज़्यादा लोग हैं और आप उनको एक समूह के तौर पर नहीं, अलग अलग व्यक्तियों के तौर पर देख रहे हैं और उनके बारे में कोई बात बता रहे हैं, तो आपको पर्सन्स वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ लिखा है दोस्तों मैंने, यूज्ड इन लीगल कॉन्टेक्स्ट, कि ये कानून के संदर्भ में, कानूनी रूप से जब कोई बात कहनी हो,
तब हमको पर्सन्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि पर्सन का बहुवचन है। कैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि एनी पर्सन और पर्सन्स, अब यहाँ पर पर्सन्स आ गया, एक नियम तोड़ने वगैरह के ऊपर कुछ कहा जा रहा है कि एनी पर्सन और पर्सन्स ब्रेकिंग द लॉ विल बी पनिश्ड। कोई भी आदमी एक या एक से ज़्यादा अगर वो कानून को तोड़ेंगे तो उनको सज़ा दी जाएगी। फिर से बताता हूँ आपको, एनी पर्सन और पर्सन्स ब्रेकिंग द लॉ, कोई भी आदमी या एक से ज़्यादा इंसान अगर कानून को तोड़ेंगे, अगर उनको कानून तोड़ते हुए पाया गया, विल बी पनिश्ड, उनको सज़ा मिलेगी। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है पनिश्ड, इसमें जो एंड में डी है उसको ड नहीं पढ़ेंगे। डी से ड बनता है, लेकिन डी से हमेशा ड नहीं बनता, डी से ट भी बनता है। ट ठ ड वाला ट, पहला जो लेटर है ट। अच्छा, यहाँ पर डी से ट बनेगा, तो इसको हमको पढ़ना चाहिए पनिश्ड, इसको हमको पनिश्ड नहीं पढ़ना चाहिए। आप ये सीखना चाहते हैं उच्चारण, अगर आप उच्चारण सीखना चाहते हैं और कमाल का उच्चारण सीखना चाहते हैं अगर, और प्रोनाउंसिएशन के रूल सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। उसमें टॉप क्लास के, दुनिया के टॉप क्लास के रूल्स मैंने बताया प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख करके प्रोनाउंसिएशन काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पर्सन्स का एग्जाम्पल और मीनिंग। अब हम आते हैं पीपल्स पर, कि पीपल, अच्छा पीपल तो खुद ही प्लूरल है, तो पीपल में एस कैसे लग गया? अच्छा, कई लोग इस पीपल में एस लगाते हैं, मैनी पीपल्स आर गोइंग वो गलत है सेंटेंस। मैनी पीपल आर गोइंग ये सेंटेंस सही होगा, बहुत सारे लोग जा रहे हैं कहीं पर, या मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। देयर आर मैनी पीपल इन द मार्केट, देयर आर मैनी पीपल्स इन द मार्केट नहीं बोल सकते। तो वो तो पीपल अपने आप में ही बहुवचन है, उसमें एस कैसे लग सकता है? तो लेकिन यहाँ तो पीपल में एस लगा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है? ये कहीं नया वर्ड है क्या, या कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही? तो दोस्तों, मीनिंग समझ लेते हैं, यूज समझ लेते हैं। पीपल्स का जो मीनिंग है दोस्तों, ये है डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स, यानी कुछ खास, अगर कोई धार्मिक, जैसे अलग अलग समुदाय होते हैं ना समाज में, जैसे सिखों का समुदाय है, जैन लोगों का समुदाय है, पारसियों का समुदाय है, मुस्लिम लोगों का समुदाय है, हिंदुओं का समुदाय है, ईसाइयों का समुदाय है। ये जो अलग अलग समुदाय, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, इनके बारे में जब आपको बात करनी हो एक से ज़्यादा बहुवचन के रूप में, तब पीपल्स का इस्तेमाल होता है। तो पीपल्स का इस्तेमाल हमको तब करना चाहिए जब हम समुदायों के बारे में बात कर रहे हो। आप समझ गए? ये जो पीपल है ये बहुवचन है, लेकिन इसका मीनिंग होता है लोग, कि बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, देयर आर मेनी पीपल इन द मार्केट, इसमें ऐसे नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको बोलना हो कि भारत में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं, तो अब आप बोल सकते हैं मेनी पीपल्स लिव इन इंडिया। यहाँ पर पीपल में जो एस लगा वो समुदायों के लिए लगा। तो आप समझ गए? तो ये है दोस्तों डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स, खास विशिष्ट जो अलग अलग धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय है, समूह है, उनको पीपल्स कहा जाता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया, द पीपल्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिस मैनी रिलीजन्स। अब यहाँ पीपल्स ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? इंडिया के लोग? नहीं, वैसे नहीं, ये तो वो तो उसके लिए तो पीपल है। यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में जो अलग अलग समुदाय हैं वो बहुत सारे धर्मों को मानते हैं। द पीपल्स ऑफ इंडिया, भारत में जो अलग अलग समुदाय हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी फॉलो करते हैं मैनी रिलीजन्स। रिलीजन का मतलब होता है धर्म, तो वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। ऐसा है भी हमारे देश में, बहुत हर धर्म के अलग अलग समुदाय हैं। तो आप समझ गए क्या मीनिंग है? तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप समझ गए कि मैन और पर्सन, पीपल, पर्सन्स और पीपल्स का क्या मीनिंग है और इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से इसी तरीके से तो बहुत ही यूज़फुल वर्ड्स बताने की, उनकी मीनिंग, उनका यूज़ सेंटेंस में कैसे होगा, ये सारी बातें बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, तो हालांकि मैंने अभी एक वीडियो दिया भी था आपको कि आपको जिस भी टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। वो सारे टॉपिक्स मैंने नोट कर लिए, मैं आपको सारे टॉपिक्स पर एक एक करके वीडियो बना के देता रहूँगा। फिर भी आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मुझसे जितनी जल्दी होगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके दे दूँगा। इसके अलावा दोस्तों, वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमको मास्क पहनना चाहिए, लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और कोई अगर ज़रूरतमंद इंसान है हमारे आसपास, हम उसकी अगर मदद कर सकते हैं तो हमको ज़रूर उसकी मदद करनी चाहिए। जानवरों का ख्याल रखें, चिड़ियों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू अगेन। बाय बाय।